हनुमान जी का अवतार धर्म, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म संकट में था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लें। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उनके कार्य में सहायता के लिए शिव तत्व से युक्त एक दिव्य शक्ति का अवतरण भी आवश्यक था। उसी समय अंजना नाम की एक तपस्विनी स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वे पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। अंजना देवी भगवान शिव की उपासना करती थीं और पुत्र प्राप्ति की कामना करती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इधर अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ के समय जब पवित्र खीर देवताओं द्वारा वितरित की जा रही थी, उसी समय पवनदेव वायुदेव उस दिव्य प्रसाद का एक अंश उड़ाकर अंजना माता तक ले आए। उसी दिव्य शक्ति से अंजना देवी गर्भवती हुई। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और मारुति भी कहा जाता है। बाल्यकाल से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी थी। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इससे देवता भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने समस्त संसार की वायु को रोक लिया। तब सभी देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को अमरता, बल, बुद्धि और दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जब उन्होंने श्री राम को अपना आराध्य बनाया, तब उनका जीवन पूर्ण हो गया। लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, समुद्र लांघना और सीता माता की खोज जैसे कार्य उनके पराक्रम के अद्भुत उदाहरण हैं। हनुमान जी का अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव में होती है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि आदर्श भक्त, सच्चे मित्र और धर्म के रक्षक हैं। अब आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।